हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही सुंदर सा स्वेटर डिजाइन, जिसे आप किसी भी लेडीज स्वेटर, लेडीज कार्डिगन और बेबी स्वेटर में बना सकते हैं। और ये बनाना बहुत ही आसान है। ये कुछ फ्रंट से कुछ ऐसा बन के आता है और बैक साइड से कुछ ऐसा बनता है। इसमें आपको क्या करना है, 18 के मल्टीपल के हिसाब से फंदे लेने हैं, +5 और +2 एज स्टिच करना है। 18 +5 +2 करके इसमें फंदे डालने हैं। 10 रो का आपका पैटर्न है और ये बहुत ही आसान है बनाने में। इसे कैसे बनाना है आज मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैंने इसमें टोटल 25 फंदे डाले हैं, 18 के मल्टीपल +5 और +2 जो हमारा एज स्टिच है। अब हमें क्या करना है, जो पहले फंदा है, जो हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो, पहले फंदे को हमने ऐसे बैक लूप से बुनना है। फिर धागा आगे और 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। इसके बाद धागा पीछे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 फंदे सीधे। अब हमें क्या करना है, इन 2 फंदों को एक साथ बुनना है, ऐसे सीधे बुनेंगे। 2 फंदों को सीधे बुनना है। उसके बाद जाली निकालनी है। जाली निकालने के बाद हमें क्या करना है, फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से जाली बनाएंगे। और फिर हमें क्या करना है, अब 2 फंदों को बैक लूप से बनाना है, ऐसे 1 और 2। जो ये 2 फंदे, इनको ऐसे बैक लूप से बनाएंगे। उसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 4। तो हमारे जो ये डिजाइन की फर्स्ट रो है वो कैसे बनेगी हमारी, पहले हमें 5 फंदे उल्टे बुनने हैं, फिर 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे, फिर 2 फंदों का हम एक बनाएंगे, फिर हम जाली, फिर एक फंदा सीधा, उसके बाद जाली बनाएंगे, फिर 2 फंदों को बैक लूप से बनाएंगे, उसके बाद 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे। फिर हमें आगे क्या करना है, धागा आगे और 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और 5 फंदे। फिर धागा पीछे करेंगे, तो ये एज स्टिच वाला फंदा हम इस टाइम ऐसे सीधे बुन लेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रो बन चुकी है। अब हम अपनी सेकंड रो बनाएंगे। सेकंड रो को हम पूरा उल्टा बुनेंगे। पहले फंदे को ऐसे स्लिप कर लेना है, उसके बाद इस पूरी रो को हम उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे आपको इस पूरी रो को ऐसे उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। ये हमारी सेकंड रो भी बन चुकी है। अब हम अपनी थर्ड रो बनाएंगे। तीसरी रो में हम क्या करेंगे, पहले फंदे को हम बैक लूप से बनाएंगे, उसके बाद धागा आगे, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और 5 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3 फंदे सीधे। फिर जो ये 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों को हम एक बनाना है। फिर से इन 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। एक साथ बुनने के बाद फिर जाली बनाएंगे हम। जाली बनाने के बाद हम क्या करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 और 2 फंदे सीधे, फिर से जाली
और इन 2 फंदों को हमें ऐसे बैक लूप से बुनना है। इसे बैक लूप से बुनेंगे। उसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3 फंदे सीधे, धागा आगे, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और 5 फंदे उल्टे, धागा पीछे, इस लास्ट के फंदे को हम ऐसे। ये हमारी 3rd रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी 4th रो बनाएंगे। 4th रो को आपको क्या करना है, उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। ऐसा आप इस पूरी रो को उल्टा बुनोगे। तो आप इस 4th रो को ऐसे उल्टा बुन के कंप्लीट करोगे। 4th रो कंप्लीट होने के बाद अब हम अपनी 5th रो बनाएंगे। 5th रो में हम पहले फंदे को सी बैक लूप से बना लेंगे। इसके बाद धागा आगे, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और 5 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 और 2 फंदे सीधे। फिर इन 2 फंदों को हम सीधा एक साथ बुनेंगे। ऐसे करके मैंने एक साथ बुनना है। फिर जाली बनाएंगे। जाली बनाने के बाद 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 और 5 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर जाली बनाएंगे और इन 2 फंदों को ऐसे बैक लूप से बुनेंगे। बैक लूप से बुनने के बाद फिर 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 और 2। ठीक है। तो जो ये हमारा 5th रो का पैटर्न है, ये कैसे बनेगा, पहले 5 फंदे आपको उल्टे बनाने हैं, फिर 2 फंदे आप सीधे बनाओगे। उसके बाद 2 का 1 करना है, जाली, फिर 5 फंदे सीधे, फिर जाली, फिर 2 बैक लूप से बनाने हैं। उसके बाद 2 फंदे आपको सीधे बनाने। ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, फिर धागा आगे करोगे, 1 2 3 4 और 5 फंदे उल्टे, धागा पीछे, लास्ट का जो एज स्टिच फंदा है उसको ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। ठीक है। तो ये हमारी 5th रो बन के कंप्लीट है। अब हम अपनी 6th रो बनाएंगे। 6th रो भी आप पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट करोगे। ऐसे आप इस रो को उल्टा बुन के कंप्लीट करोगे। ये हमारी 6th रो भी बन के कंप्लीट है। अब हम अपनी 7th रो बनाएंगे। 7th रो में पहले फंदे को हम ऐसे बैक लूप से बनाएंगे। उसके बाद धागा आगे, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे, 1 फंदा हम सीधा बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इन 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, ऐसे करके सीधे एक साथ बुनेंगे। उसके बाद हम जाली बनाएंगे। अब हम 7 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7
7 फंदे हमें सीधे बनाने हैं, फिर हम जाली बनाएंगे और इन 2 फंदों को अब हम बैक लूप से बनाएंगे। ऐसे हम इन 2 फंदों को बैक लूप से निकालेंगे और लास्ट में एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो जो ये हमारे 7th रो का पैटर्न है, इसे कैसे बनाएंगे हम? 5 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर 2 का हम एक बनाएंगे, उसके बाद हम जाली, फिर 7 फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर जाली और उसके बाद एक फंदा सीधा। फिर हम क्या करेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 और 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे और इस फंदे को हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। अब हमारी ये 7th रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी 8th रो बनाएंगे। 8th रो को हमें पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। ऐसे इस पूरी रो को हम उल्टा बुनेंगे। इस पूरी रो को हम उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। 8th रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अपनी 9th रो बनाएंगे। 9th रो में हम फिर से पहले फंदे को बैक लूप से ऐसे बनाएंगे, फिर धागा आगे, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और 5 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। उसके बाद धागा पीछे, इन 2 फंदों को हम एक साथ बनाएंगे। से सीधे हमें इन्हें एक साथ बनाना है। उसके बाद जाली बनाएंगे। अब हम 9 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे हमने सीधे बनाए। फिर ऐसे हम जाली बनाएंगे और इन 2 फंदों को हम ऐसे बैक लूप से बुन लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो 9th रो का पैटर्न है वो कैसे बनेगा? पहले हमें 5 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर 2 को हम एक बनाएंगे, फिर जाली, फिर 9 फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर उसके बाद हम जाली बनाएंगे और उसके बाद 2 फंदे हम बैक लूप से एक साथ बुन लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, धागा आगे और 5 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। पांच फंदे उल्टे बुन के धागा पीछे, जो लास्ट का हमारा जो ऐसी स्टिच फंदा है उसको हम ऐसे ही सीधा बुन लेंगे। तो हमारे क्या है, 9th रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी 10th रो बनाएंगे। 10th रो को भी हम सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। ऐसे में हमारे रॉन्ग साइड के जितने भी साइड है हमारे, वो सारे उल्टे ही बनेंगे। तो ऐसे हम इसको उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। हमारी 10th रो कंप्लीट होने के बाद ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बन गया है। आपको इस डिज़ाइन को आगे कंटिन्यू करने के लिए फर्स्ट से 10 रो तक की बुनाई करनी है हर बार, और ये बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखता है। बड़े पैटर्न में आपका ये कुछ इस तरीके से बनता है और ये बहुत ही सुंदर दिखता है।